खान साहब से जब आपकी आखिरी मुलाकात हुई तो उसमें उनके क्या जज्बात आपने देखे, क्या फील किया आपने? और जेल के अंदर आपकी मुलाकात रही या किस जगह आपकी उनसे जो लास्ट मुलाकात? जेल में ही मुलाकात हुई है खान साहब से। और आखिरी मुलाकात तो मेरी हुई है अगस्त सितंबर में हुई है, जिसके बाद पाबंदी लगी ठीक है। मुलाकातों पे। तो उसमें बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो मेरा नुक्ता नज़र तो यही था कि हमें एक पॉलिटिकल अपोजिशन अलाइंस बनाना चाहिए और अपोजिशन अलाइंस बना के फिर हम एक गुफ्तगू का आगाज़ करें। हम्म। क्योंकि देखिए हम मिलिटेंट नहीं है, हमको बंदूकें लेके पहाड़ों पे तो नहीं चढ़ सकते ना, हम तो पॉलिटिशियन हैं। ये हम्म। अलहदा बात है कि अगर कल हमें ये रिप्लेस कर दें और हमारी जगह भी बंदूक वाले आ जाएं, जैसे केपी में हुआ है या बलूचिस्तान में हुआ है, लेकिन फिर भी वो बंदूक वाले जानेंगे और ये बंदूक वाले जानेंगे, हम तो फिर भी प्लेयर नहीं होंगे। देखिए मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, इमरान खान तो पॉलिटिशियन है। हमारा रोल तो तब होगा जब मुल्क में पॉलिटिक्स हो रही होगी। तो इसलिए एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमारा तो काम यह है कि हम स्पेस गेन करने की कोशिश करें। और स्पेस गेन मेरा तो खान साहब को अगस्त में भी ये बात मैंने की, मैंने पहले भी साल से कर रहा हूँ कि हमें एक अपोजिशन अलायंस जिसमें मौलाना फजलुर रहमान को, जीडीए को, इनको इकट्ठा करें और फिर हम गुफ्तगू पे जाएं इमरान खान और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, ताकि हम एक फ्रेमवर्क बना सकें कि आगे हमें कैसे चलना है। क्योंकि इस वक्त हुकूमत और इदारों में बहुत ज़्यादा हुकूमत में और अवाम में बहुत ज़्यादा फासला है। इतने फासले मुल्कों के लिए अच्छे नहीं होते। तो ये आपने खान साहब को एडवाइस किया? जी बिल्कुल। तो फिर उनका क्या इस और उनका मैं जो सोचने दो कि इसको कैसे करना है क्या नहीं करना, वो फिर हम पे बैन लग गया, पाबंदी लगी मुलाकातों पर, मुलाकात ही नहीं। तो अगर देखा जाए कि उनको इतनी देर जेल में हो गई है, तो क्या उनके जज्बात थे उस वक्त? कहीं पे उनके चेहरों पे कोई परेशानी, कोई जेल की बिल्कुल कोई तंगदस्ती? बिल्कुल भी नहीं। देखो ना, इस सारे निज़ाम का जो नाकामी हुई है वो दो मिथ्स के ऊपर नाकामी हुई है। पहली एक की तो मिथ ये थी कि इमरान खान तो हफ्ता जेल नहीं निकालेंगे। हम्म। इमरान खान तो 2.5 साल से जेल में हैं और उनके मौक़िफ़ में एक ज़रा भर भी लग्जिश नहीं आई। तो एक तो ये जो एक मिथ थी जिसके ऊपर ये सारा निज़ाम खड़ा हुआ है वो टूट। दूसरी मिथ थी कि जब आप काडर जो है पीटीआई का उसको तोड़ देंगे, जैसे अब हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिए गए, हम्म। हम लोग नॉमिनेशन पेपर जमा कराने गए, वहाँ पे कागज़ छीन दिए गए, मेरे भाई को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, हम लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। और उनका ख्याल था कि जब एक काडर को इलेक्शन हम नहीं लड़ने देंगे तो फिर पीटीआई टूट जाएगी, एमकेएम बन जाएगी। तो वो नहीं हो सका। तो अब ये पूरा निज़ाम सिर्फ एक मिथ के ऊपर खड़ा है कि लोगों के साथ जो मर्जी कर लो, लोग तो नहीं निकलते। तो अब ये तीसरा देखते हैं ये मिथ टूटने में कितना टाइम लगता है। तो आप क्या समझते हैं कि कहीं पे इस सारे मामले में खान साहब भी मिसगाइड हुए हैं, या उन्होंने भी कोई जो है वो, जाहिर बात है गलती तो हर एक इंसान से हो सकती है, इस सारे टन्योर में अब तक कि वो 2.5 साल का अरसा जेल में है, कहीं पे वाकई उनकी कुछ गलतियां थी जिसका वो खुमियाजा भुगत रहे हैं, या सिर्फ ये किसी हम चीज़ का इनको कसास कह लें, या एक ज़ाती किसी फैक्टर को लेकर उनके ऊपर सारे मामला बनाए गए? जो मुकदमे है तो जाहिर है पूरी दुनिया को पता है ना जी। क्या लिया है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए जहाँ तक गलतियों की बात है, गलतियाँ तो मेरे ख्याल के अंदर सबसे बड़ी गलती तो ये हुई ना कि जब इमरान खान ने हमें ये कहा, पार्टी को ये कहा कि आप इस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक़ ना रखें। वो बड़ी गलती थी हमारी, क्योंकि उसके नतीजे में हुआ ये कि जो सिर्फ हमारे मुखालिफिन थे वो, उनको ये मौका मिला कि वो जाके अपनी साइड की कहानी सुनाते रहे, और हमारा जो एक रिलेशनशिप था वो नहीं था। इसकी वजह से वो फिर जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होते थे। इदारों से हमारे ताल्लुकात नहीं टूटने चाहिए थे, वो बड़ी गलती हुई हम। तो ये कहीं पे बहाल होते हुए नज़र आ रहे हैं अब, जो कि जो हमारे मुक़तदरा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जो चीज़ें होती हैं उसमें तो वो फाइट के अंदाज में नज़र आते हैं हमारे के साथ। अभी तक तो जाहिर है कि इतनी बड़ी कामयाबी जो है वो नहीं हासिल हुई। लेकिन बहरहाल हमारा तो काम यही है और कोशिश यही है कि ये ताल्लुकात दोबारा बहाल हों, मुल्क जो है उसमें डायलॉग की तरफ हम जा सकें। और देखें ना, हुकूमत एक स्टेलमेट है। हम्म। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने 3 साल जोर लगा लिया है इमरान खान की जो एक जो पॉलिटिकल रेलिवेंस है वो ख़त्म नहीं कर सके। सो जो पॉलिटिकल रेलिवेंस है इमरान खान की वो अपनी जगह पे ना सिर्फ मौजूद है बल्कि बढ़ रही है। और दूसरी तरफ जो है वो
जो इमरान खान की ख्वाहिश थी या पीटीआई की ख्वाहिश थी कि लाखों लोग स्ट्रीट पे होंगे और उससे एक पूरा जो है वो इनकलाब आ जाएगा, वो नहीं आया। तो हम एक स्टेलमेट की पोजीशन में हैं जिससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा। कौन सा डेडलॉक समझते हैं जो जिसकी वजह से अभी तक खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं हो रही? कहा जा रहा है कि वो डील को जो है वो कबूल नहीं कर रहे हैं। क्या वाकई डील्स ऑफर की जा रही हैं उनको, या ये भी पब्लिक में कोई मिथ सी बनी हुई है? ये डील्स तो ज़ाहिर है, देखो ना, इमरान हुकूमत को सबसे ज़्यादा सूट तो यही करेगा ना कि इमरान खान से डील हो जाए, वो मुल्क से बाहर चले जाए और ये जो पॉलिटिक्स है वो नॉर्मलाइज हो। ये तो एक नेचुरल बात है ना कि इमरान खान के पास अपनी ज़ाती, अगर वो जेल से बाहर आना चाहें तो फिर तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी एक आइडियोलॉजी है, वो उसके ऊपर स्टेडफास्ट खड़े हैं और वो जब तक उनकी मंशा के मर्जी के बातें नहीं होंगी वो कैसे जो है वो ये चीज़ रिजॉल्व होगी। लेकिन आप नहीं समझते इस तरह तो फिर वक्त गुजरी जा रहा है, 2.5 साल हो गए हैं, इस तरह पता नहीं कितना वक्त और गुजर जाए तो इसकी आउटपुट क्या रहेगी? इसी तरह चलता रहेगा, एहतजाज की काल होगी, फिर वो फ्लॉप हो जाएगा, निज़ाम, लोग मरेंगे, इस तरह की हमेशा तो ये चीज़ नहीं होती ना, हमेशा ये चीज़ नहीं रहती है। इमरान खान की जो जद्दोजहद है, इमरान खान का जो खड़ा होना है, पाकिस्तान के लोगों का इस वक्त अगर समझिए कि कोई मान है, पाकिस्तान के लोगों की कोई रेजिस्टेंस की अलामत है, तो वो तो इमरान खान ही है। और जिस तरीके से खड़े हैं, अ, बड़ा मुश्किल है उस तरह से किसी और की, इस तरह की कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं है। इतनी ज़्यादा 3 साल तक जेल किस अभी तक सियासतदान ने काटी है। तो इमरान खान तो जिस तरीके से खड़े हैं वो जाहिर है कि उनकी एक जो सियासी जद्दोजहद है, उनकी जो रिजॉल्व है उसको, और पाकिस्तान की आवाम की जो रेजिस्टेंस है उसकी अगर कोई इस वक्त अलामत है तो इमरान खान। इमरान खान साहब की रिहाई के बाद क्या आप समझते हैं कि वो फिर से इक़्तिदार में अपनी जगह बना सकते हैं? चूँकि जिस तरह इलेक्शंस के रिजल्ट सारी कौम ने देखे, जिस तरह के भी थे, क्या आप समझते हैं कि वो दोबारा इक़्तिदार के वालों तक रिहाई के बाद पहुंच जाएंगे? इलेक्शन तो जब भी होंगे तो वो तो इमरान खान ही की नाम पे होने हैं और जाहिर है कि अवाम तो इमरान खान के साथ खड़ी है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ज़्यादा डर भी इसी बात का है, जो फेलियर, एक और आप पहले पूछते थे कि फेलियर क्या है, तो एक और जो नाकामी है हमारी पीटीआई की वो ये है कि हम अपने जो मुखालफीन हैं उनको ये यकीन नहीं दिला पा रहे कि अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनके साथ वो सलूक नहीं होगा जो उन्होंने हमारे साथ किया, यानी रिवेंज पॉलिटिक्स नहीं होगा। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमने पाकिस्तान को काम करना है तो अहम बात यह है कि ये चीज़ आए कि आप मुल्क के अंदर रिवेंज पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है ये थोड़ा अभी इसमें वक्त है, लग रहा है, और इसको हमें ज़रूरत है कि इसको हम काम करें।